गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। भगवत कृपा से, ईश्वर की कृपा से पुनः अवसर प्राप्त हुआ आपसे भगवत चर्चा का। आज हम जो भी चर्चा करेंगे वो भगवान की वाणी के आधार पर है। जैसा मैं समय समय पर बताता रहा हूँ कि भगवान की वाणी सत्य मंदिर इंदिरा नगर लखनऊ से प्रसारित होती है। स्वचाय लेखनी के द्वारा देवी माँ परम पूजा देवी माँ कुसुम जी के स्वचाय लेखनी से भगवत कृपा से प्राप्त हुई। और पूर्ण विश्वास रखिए एक एक शब्द भगवान का ही है। जैसे भगवान ने गीता भगवान के सिरमुख से निकली, उन्होंने अर्जुन को दिया, ऐसे भगवान की वाणी देवी माँ के माध्यम से संपूर्ण विश्व को प्राप्त हुई है। तो मैं पहले एक बार पढ़ देता हूँ, इसका पाठ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इसकी हम व्याख्या करेंगे। 1 मार्च भगवान ने जीवन कैसे जिए इसका संकलन है। इसमें माँ ने अपने को प्रत्यक्ष संवाहिका एवं लेखिका बताया है। अदृश्य शक्ति के रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त भगवान का मानवता के नाम इस युग का संदेश उन्हीं की वाणी में। और भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। बस इसी भाव के साथ भगवान की आज्ञा के पालन के अनुक्रम में मैं भगवान की वाणी का पाठ करता हूँ। सत्य को खोजने वाले के मन में जब सत्य के प्रति अगाध श्रद्धा, विश्वास और प्रेम होता है तब वह ठहरता नहीं, सत्य को खोज कर पाने का प्रयत्न करता है। सत्य असाधारण ही होता है, असाधारण उसकी शक्ति, रूप, विस्तार, सीमाएं, और असाधारण ही होता है उसका न्याय और धर्म। जो इस असाधारणता को पहचानता है वही उसको पहचान पाता है। हर व्यक्ति न तो असाधारण होता न सत्य को उसकी असाधारणता में पहचान पाता है। साधारण व्यक्ति तो सांसारिक स्तर पर ही सब कुछ पाना चाहता है और उसी स्तर से प्रेम करता उसको ही पाकर संतुष्ट रहता है और उसी साधारण स्तर की उपलब्धियां पाना चाहता है। मैं ना तो साधारण हूँ, ना मुझे पाने की राह साधारण है और ना ही मैं साधारण स्तर के भक्त को स्वीकार करता हूँ। साधारण मनुष्य मुझसे वही साधारण पाना चाहता है और जब वह साधारण नहीं प्राप्त होता तब वह मुझसे नहीं जुड़ता। साधारण को पाने साधारणता लेकर ही आगे बढ़ जाता है। मैंने तुम्हें बताया ही है कि मैं हूँ पूर्ण सत्य और सत्य ही स्वीकार करता हूँ। मेरे पास तुम जैसे मनुष्यों जैसी साधारण भाषा नहीं, ना ही संपत्ति साधारण है। अगर तुम्हें मुझसे सुख, ऐश्वर्य और संपन्नता की तलाश है तो मुझ तक आने का कोई प्रयत्न मुझसे पाने के लिए व्यर्थ ही होगा। मुझसे कुछ पाना है तो मेरी कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद का मूल्य समझकर उन्हें ही पाने आना होगा। भक्त के जीवन में तो मेरा आशीर्वाद ही उसका ऐश्वर्य होता है। जो हर साधारण सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त कर भी ऐश्वर्यशाली नहीं हो पाता, मेरा भक्त मेरे आशीर्वाद का ऐश्वर्य पाकर भी सब कुछ पा जाता है। मुझे
मेरी असाधारणता में ही पहचानो। जब जब मुझे साधारण दृष्टि से देखकर साधारण ही मानकर साधारण दृष्टि या बुद्ध से पहचानोगे, नहीं पहचान पाओगे। मुझसे मेरा सत्य पाने की चेष्टा करो। मेरी सत्य पाने के लिए स्वयं को सत्य बनाओ। तुम्हें स्वयं को सत्य बनाने के लिए मन का असत्य और असत्य पर विश्वास दूर करना होगा। जब तक अंधकार होता है प्रकाश की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, किंतु जब सूर्योदय हो चुका होता है तब प्रकाश की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। केवल बंद कमरे के दरवाजे खोलकर बाहर निकलकर आ बैठना होता है। आज भी समय ऐसा ही है। जब सूर्योदय हो चुका है उसकी सूचना भी आ चुकी है, क्योंकि मन के बंद दरवाजों से छनकर आता हुआ प्रकाश सूचना दे रहा है सूर्योदय की। इसलिए स्वयं को अंधकार से बाहर लाओ। देखो सूर्य का प्रकाश तुम्हें जीवन में क्या देता है। तो भगवान ने अपनी वाणी में बताना चाह रहे हैं, सत्य को खोजने वाले के मन में जब सत्य के प्रति अगाध श्रद्धा, विश्वास और प्रेम होता है तब वह ठहरता नहीं, सत्य को खोज कर पाने का प्रयत्न करता है। सत्य को खोजने वाले के मन पर सत्य को, भगवान ने कहा मैं ही सत्य, भगवान ने कहा मैं ही सत्य। भगवान ने कहा सत्य कण कण में होता है, सर्वत्र होता है, सब जगह होता है। सत्य से कोई स्थान खाली नहीं होता। सत्य सब कुछ जानता है, सब ज्ञाता होता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं होता। और सत्य सर्वशक्तिमान होता है, उससे बड़ा शक्तिशाली अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कोई नहीं। तो सत्य कौन? परमात्मा। तो जब मेरी खोज में, सत्य की खोज में, आनंद की खोज में, तो उसके मन में क्या होता है? सत्य के प्रति यानी मेरे प्रति अगाध श्रद्धा होती है। वो शंका नहीं करता भगवान ने ऐसा क्यों कह दिया, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ने। हाँ, जिज्ञासा रहती है तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता। शंका करना और जिज्ञासा होना, समझने की भावना होना, दोनों में अंतर होता है। एक अंध आस्था, एक अंधी आस्था, एक अंध भक्ति, एक अंधी भक्ति। भगवान ने अंधी आस्था और अंधी भक्ति की बात कही है। अंध आस्था, अंध भक्ति की बात नहीं की, अंध श्रद्धा की बात नहीं, अंधी श्रद्धा की बात तो कही। अंधी श्रद्धा मतलब यानी कि हमने अच्छी तरह से समझ लिया, जान परख लिया कि ये सही व्यक्ति है, सही शक्ति है, तो सब जान बूझकर, फिर उस पर कोई प्रश्न नहीं होता। हम अपने माता पिता पर अंधी श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति अविश्वास नहीं होता कि उन्होंने ऐसा क्यों। हाँ, जानना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा डांटा क्यों, लेकिन ये भावना नहीं होती तो उन्हें गलत भावना से डांटा होगा, या उनको दंड दिया है तो उन्होंने गलत भावना से दिया। उन पर विश्वास होता है कि वो जो भी करेंगे हमारे हित के लिए करेंगे, लेकिन जो उन्होंने किया है वो किस लिए किया, ताकि हमें हमारी अपनी कमी महसूस हो जाए, पता चल जाए, या हम जान लें कि वो इसके पीछे उनका भाव क्या, कारण क्या है, वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो भक्त अपने भगवान पर अंधी श्रद्धा रखता है, अंधी भक्ति रखता है, अविश्वास नहीं होता है। हाँ, भगवान से प्रार्थना करता है, वो कुछ समझ नहीं पाता है, प्रार्थना करता है, भगवान हम समझ नहीं पा रहे, हमें ज्ञान दो। अर्जुन को पूरा भरोसा था भगवान श्री कृष्ण पर, तो पूरे भरोसे के साथ वो सवाल कर रहे थे, प्रश्न कर रहे थे। उनके श्रद्धा में कमी नहीं थी, भक्ति में कमी नहीं थी, विश्वास में कमी नहीं थी। तो इस बात को समझना पड़ेगा। जब सत्य के प्रति अगाध श्रद्धा, विश्वास और प्रेम होता है, जब प्रेम होता है तो सामने वाले के सुख में ही अपना सुख होता है, सामने वाले की इच्छा में ही अपनी इच्छा होती है, उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। संसार में भी होता है जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। लैला मजनू,
जान दे दी, दीन दुनिया की कोई परवाह नहीं। कृष्ण मीरा या कृष्ण राधा जी का प्रेम, इटर्नल प्रेम, कोई मिसाल नहीं। कभी राधा जी भगवान श्री कृष्ण के जीवन में बंधन नहीं बनी, पैरों की बेड़ियां नहीं बनी, बल्कि उन्होंने यही कहा कि जिसमें मेरे कान्हा की प्रसन्नता बस, प्रेम। तो अगाध श्रद्धा विश्वास और प्रेम होता है, तब वह ठहरता नहीं, तब वो रुकता नहीं है। सारी बाधाएं इनकी परवाह नहीं करता, इनकी चिंता नहीं करता है। सिर्फ एक लक्ष्य कि मुझे तो भगवान को पाना है। कुछ भी रास्ते में कोई बाधा है, खाना मिले ना मिले, घर परिवार, ये वो कुछ, यही होता है भक्त की जो सर्वोच्च भक्त होते हैं, उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं, मीरा जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, बहुत से भक्त हुए, बहुत से भक्त। भगवान के अलावा उन्हें और कुछ भी, किसी की कोई परवाह नहीं, मिले ना मिले, खाना दो कब। सत्य असाधारण ही होता है, असाधारण होता है, असाधारण वो साधारण नहीं होता, असाधारण होता है, सत्य असाधारण होता है। इसलिए उसके प्रति जो दृष्टि होनी चाहिए वो भी असाधारण ही होनी चाहिए। एक साधारण व्यक्ति होता है, उसके बारे में हम साधारण दृष्टि से सोचते हैं, लेकिन एक कोई बड़ा पढ़ा लिखा, बहुत ही विद्वान, बहुत काबिल व्यक्ति होता है, तो उसके कर्म, उसके विचार, उसका व्यक्तित्व भी असाधारण होता है, और उसके प्रति सोच भी फिर लोगों की असाधारण ही होती है। साधारण आदमी तो सोच ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता उसके बारे में, साधारण आदमी तो उसका लेवल बहुत हाई होता है उसका। तो सत्य असाधारण ही होता है, असाधारण उसकी शक्ति, रूप, विस्तार, सीमाएं, और असाधारण ही होता है उसका न्याय और धर्म, सब कुछ असाधारण होता है। सत्य यानी भगवान ईश्वर असाधारण होता है, तो उसकी शक्ति भी असाधारण होती है, उसका रूप असाधारण होता है, साधारण ही होता है। ऐसा नहीं है कि मूर्ति है भगवान श्री राम जी की, बस वो इतना ही राम जी है। रूप विराट रूप है उनका, भगवान ने दिखाया अपना रूप, अपना विराट शक्ति रूप दर्शन दिखाया ना भगवान ने, विश्व रूप दर्शन। सीमाएं भी ऐसा अनादि अनंत असीमाएं, और असाधारण होता है उसका न्याय और धर्म, न्याय और धर्म भी असाधारण होता है। साधारण इंसान के समान नहीं है कि अपना आया तो पलट गए, पराया आया तो दोषी नहीं है, फिर भी उसको दोषी ठहरा दिया, या चलो अपना है तो थोड़ी सजा दे दो, पराया है तो ज्यादा सजा दे दो। उसका न्याय भी असाधारण होता है, धर्म भी उसका असाधारण होता है। जो इस असाधारणता को पहचानता है वही उसको पहचान पाता है। भगवान असाधारण है, उसका सत्य धर्म न्याय भी असाधारण होता है। वो भेद नहीं करता है, वो ये नहीं करता कि ठीक है आज तुम भक्ति करने लगे हो, आज भजन कीर्तन करते हो, गाते हुए जाते हो, तो तुम जो पहले जो पाप कर्म कर आए हो, दुष्कर्म कर आए हो, जो उसका सजा नहीं मिलेगी। सजा तो मिलेगी, पुराने जन्म जो किया उसकी सजा भी मिलेगी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर सच्चे अर्थों में अगर उसकी शरण में चले गए हो, आप सच्चे भाव से भक्ति कर रहे हो, तो फिर वो जो भाग्य की जो छीड़ता है उसको छीड़ कर देता है, कम कर देता है, उसके दुख को कम कर देता है, उसकी जो विभीषिका होती है, उसका ताप होता है, उसको कम कर देता है, और जहाँ होता है उसे गोद में भी उठा लेता है, गोद में भी उठा लेता है। लेकिन सजा तो भोगनी पड़ती है। लेकिन भगवान, जब भगवान की शरण में चले जाते हैं तो भगवान का साथ मिलता है, तो पता ही नहीं चलता कि कैसे आनंद से वो सजा खत्म हो जाती है, बीत जाती है। हर व्यक्ति ना तो साधारण होता, ना सत्य को उसकी असाधारणता में पहचान पाता। हर व्यक्ति भगवान को नहीं पहचान पाता, हर व्यक्ति भगवान को नहीं जान पाता। अरे पूरी जिंदगी लोग भक्ति करते रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं पहचान पाते। और सही बताओ तो 100 में से कम 90-95 लोग भगवान को नहीं पहचानते, और पता नहीं क्या क्या करते हैं।
रोज मंदिर जाना, अखंड पाठ करवाना, ये करना वो करना, तीर्थ स्थानों पर जाना, तिलक चंदन और माला मूर्ति और ये वो सब करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं पहचानते। क्यों? क्योंकि उन्होंने असत्य को भी कस के पकड़ रखा है और सत्य को पकड़ने की कोशिश ही नहीं की। और भगवान ने कहा कि मेरे पास तो सत्य है और मैं सत्य ही बांटता हूँ, और मैं तुम्हारे असत्य को स्वीकारता नहीं। मैं तुम्हारे असत्य को स्वीकारता नहीं कि तुम भक्त हो गए हो तो मैं तुम्हारी सांसारिक कामनाएं भी पूरी करूंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सांसारिक कामनाएं तो असत्य है। मैंने तुम्हें स्वीकारा, तुम्हारी सांसारिक कामनाओं को नहीं स्वीकारा। तो साधारण व्यक्ति तो सांसारिक स्तर पर ही सब कुछ पाना चाहता है। तो हर व्यक्ति ना तो असाधारण होता है, ना सत्य को उसकी असाधारणता में पहचान पाता है। साधारण व्यक्ति तो सांसारिक स्तर पर ही सब कुछ पाना चाहता है, सांसारिक स्तर पर सब कुछ पाना चाहता है। साधारण व्यक्ति सांसारिक स्तर पर ही सब कुछ पाना चाहता है और उसी स्तर से प्रेम करता है। उसी स्तर से, जैसे संसार में लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वैसे वो भगवान से ही प्रेम करता है। जैसे हम किसी से दोस्ती की, किसी से प्रेम किया, उसने हमारे मन की नहीं की, हमारी इच्छा पूरी नहीं की, तो हमने उसको छोड़ दिया, उल्टा सीधा बोलने लगे। ऐसे ही हम भगवान से भी प्रेम करते हैं, सांसारिक स्तर से, किसी न किसी स्वार्थ को लेकर, कामना को लेकर। और जब वो स्वार्थ कामनाएं पूरी नहीं होती है तो हम भगवान को छोड़ के फिर आज हनुमान जी को पूज रहे थे, अब हम दुर्गा जी को पूजने लगे। अब जब दुर्गा जी ने भी कामना, किसी ने कह दिया कि भैया फला जगह चले जाओ, तो वहाँ चले गए। फिर कहा नहीं इनकी पूजा करो, फिर कहा उनकी पूजा करो। फिर इसका मतलब हमें किसी से सच्चा प्रेम है ही नहीं, हमें अपनी कामनाओं इच्छाओं से प्रेम है। और भगवान तो सत्य है, असाधारण है, और तुम वो सत्य है, वो सांसारिक रीति रिवाज और ये रंग ढंग और तौर तरीके उसके यहाँ नहीं चलते। और सांसारिक उपलब्धियां पाकर ही वो संतुष्ट रहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि सांसारिक उपलब्धियां जो है संसार में कर्म करने से मिलती है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर असत्य चाहिए, अगर संसार चाहिए, तो संसार में कर्म करो। उसके लिए संसार में कर्म करो। भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है? अगर भगवान को पाना है, अगर सत्य को पाना है, आनंद को पाना है, जहां सांसारिक सारी उपलब्धियां, बड़ी से बड़ी उपलब्धियां भी फीकी पड़ जाए, महत्वहीन हो जाए, जिनकी कोई कीमत ही न रह जाए, ऐसी परम उपलब्धि, चरम उत्कर्ष, चरम आनंद की उपलब्धि अगर पानी है, जिस उपलब्धि को पाने के बाद संसार का सारा ऐश्वर्य खुद ब खुद चरणों में आ जाता है, मांगना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का मालिक ही उसको उपलब्ध हो चुका होता है। मैं ना तो साधारण हूं, ना मुझे पाने की राह साधारण है। भगवान पहले ही बताते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि भक्ति, मैं नहीं कह रहा कि तुम भक्ति करो, तुम्हारी इच्छा है भक्ति करो, तुम्हारी इच्छा है भक्ति न करो, कोई बंधन मैंने नहीं डाला है। तुम भक्ति नहीं करोगे तो मैं नाराज नहीं हो जाऊंगा, और भक्ति करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तुम जब मेरे अनुसार भक्ति करोगे तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। अपने अनुसार भक्ति करने वाले तो अरबों खरबों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, बहुत से लोग करते हैं। जैसे नकली जेवर बहुत से मिलते हैं, इमिटेशन से मिलते हैं जेवर के। एक जो असली हार होता है वो 10 करोड़ में आएगा, और हूबहू उसी डिजाइन का वैसे ही दिखाई देने वाला हार आपको
2-2,500 में मिल जाएगा, 3,000 में मिल जाएगा। लेकिन जो जौहरी है, जो पारखी है, वो तो समझ लेगा ना, वो तो असली हार ही अपने गले में डालेगा ना, नकली थोड़ी। और भगवान तो जौहरियों का भी जौहरी है। वो नकली भक्ति करने वालों को अपने गले का हार कैसे बनाएगा? वो तो असली जो भक्ति करेगा, जो अगाध श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ आस्था, पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार के दृढ़ भाव से, जिसको एकमात्र भगवान ही चाहिए बस, वही उसके गले, वो असाधारण होगा, वही उसको पहचान पाएगा और जान पाएगा। तो भगवान ने कहा, ना ही मैं साधारण स्तर के भक्त को स्वीकार करता हूँ, ना मुझे पाने की राह साधारण है, और ना ही मैं साधारण हूँ। साधारण मनुष्य मुझसे वही साधारण पाना चाहता है। साधारण मनुष्य मुझसे वही साधारण, रुपया पैसा मिल जाए, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, लड़की की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, चुनाव में जीत जाए। और जब वह साधारण नहीं, क्योंकि मैं तो असाधारण हूं, मैं साधारण देता ही नहीं। आप किसी खरबपति के पास जाओगे, दुनिया पूरे बादशाह है, एक होता है, वो छोटे मोटे का है, कोई बड़ी चीज मांगो, क्या 150 रुपये, 10-20 हज़ार, मेरे स्तर की चीज मुझसे मांगो। कहता ना आदमी, किसी बड़े आदमी के पास जाओ तो, अरे यार मेरे स्तर की कोई बात हो तो बताओ, ये तो कोई भी रास्ता चलता कर देगा। तो जब वह साधारण नहीं प्राप्त होता, तब वह मुझसे नहीं जुड़ता, क्योंकि साधारण उसके साथ, मैं साधारण में पा ही नहीं। मैं तो सत्य है, मेरे पास सत्य ही मिलेगा, असत्य संसार में पा ही नहीं, संसार में बांटते नहीं। कृपा, संरक्षण, आशीर्वाद, मेरे पास 3 रत्न है, कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद, ये 3 रत्न मेरे पास है। अगर ये पाना है तो मेरे पास है, अभी वैसी भक्ति करनी पड़ेगी जैसी मैं बता रहा हूँ। और वो कैसे पता चलेगा? कहाँ? भगवान की वाणी, गीता, रामचरितमानस, वेद, उपनिषद, लेकिन उनको कोई सही ढंग से बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, इतनी बारीकी से बताने वाला नहीं। गीता लोग अपने आप पढ़ लेते हैं, लेकिन समझ ही नहीं पाते हैं। और जो वाकई बहुत उच्च कोटि के टीकाकार हुए हैं, उनको पढ़ता नहीं, कोई समझता नहीं। तो भगवान ने इसीलिए वाणी, भगवान ने कहा आज पुनः उसी गीता को नए रूप में, नए कलेवर में पूरे और विस्तार देते, और उसको विस्तृत रूप में, डिटेल में, आज की जैसी मानसिकता है लोगों की, जैसा माहौल है, वातावरण, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। मैं स्वयं बता रहा हूं, मैं वही हूं जिसने गीता कही थी, श्री कृष्ण को सुनाई थी। मैं स्वयं कह रहा हूं, ये एक एक शब्द मेरे हैं, किसी सिद्ध योगी संत महात्मा के सोचे विचारे हुए शब्द नहीं है कि बुद्धि विचार से, ज्ञान से उसने सोच के उसने लिख दिया, नहीं। एक एक शब्द मेरा है, मेरा है, मेरा है। देवी माँ ने अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं जोड़ा, अगर जोड़ा है कहीं एक आध शब्द तो ब्रैकेट में, वो भी मुझसे अनुमति लेकर। तो भगवान ने कहा साधारण मनुष्य मुझसे वही साधारण पाना चाहता है, क्योंकि जैसे मानसिकता होती है, साधारण मानसिकता तो साधारण ही डिमांड होगी, असाधारण मानसिकता होगी तो असाधारण डिमांड होगी। तो असाधारण के पास जाना पड़ेगा, तो असाधारण परमात्मा, असाधारण डिमांड परमात्मा को ही पाना। भक्त तो कहता है मुझे तो तुम ही मिल जाओ बस, और कुछ चाहिए नहीं, अपनी भक्ति दे दो बस, अपना प्रेम दे दो बस, तब वह मुझसे नहीं जुड़ता। साधारण को पाने साधारणता लेकर ही आगे बढ़ जाता, आगे बढ़ जाता, वो छोड़ देता है। वो कहता है अरे भक्ति एकती में कुछ नहीं रखा हुआ है, अरे बेकार क्या है, लोग भटका भी देते हैं संसार का, अरे छोड़ो कहाँ इन सब चक्करों में पड़े हुए हैं। तो मैंने तुम्हें बताया ही है कि मैं हूं पूर्ण सत्य, और सत्य ही स्वीकार करता हूं, पूर्ण सत्य, मिलावट नहीं पसंद करता, मिलावट नहीं पसंद, खरा सोना 24 कैरेट, मिलावट नहीं पसंद करता। या तो मुझे पाना अपना उद्देश्य बना लो, या फिर संसार में एक ही चीज मिलेगी, या तो मैं मिलूंगा या संसार मिलेगा। और एक बात याद रखो, अगर मैं मिल जाऊंगा तो कोई संसार का भाव तुम्हारे पास रहेगा ही नहीं।
संसार का तो मालिक हूँ। जब संसार का मालिक मिल गया तो संसार तो उसके अधिकार में है। समझ रहे बात? तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं हूँ पूर्ण सत्य और सत्य ही स्वीकार करता हूँ। लेकिन इतना भरोसा कर लो, डरते हैं हम लोग, अरे यार भगवान तो फिर कैसे बाकी। नौकरी छोड़ने के लिए थोड़ी कहा है, व्यापार छोड़ने के लिए भगवान ने थोड़ी कहा है, घर परिवार छोड़ने के लिए भगवान ने थोड़ी कहा है। जो भी अपनी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व तो भगवान ने कहा सब मुझे सौंप कर अपना कर्म करते रहो। मुझे सौंपते हो, मैं और मेरा जो अहंकार उसको छोड़ कि तुम कुछ कर रहे हो अकर्ता बन के, क्योंकि सारा कुछ तो मेरे दिया हुआ यार। तुम्हारा जो शरीर तुम्हारे पास मिला वो भी मेरा ही दिया हुआ है। शरीर जिन तत्वों से बना वो भी मैं ही हूँ, पंच तत्वों के रूप में भी मैं ही हूँ। 5 तत्वों से मिला होता है, धरती आकाश जल वायु अग्नि। तो भगवान के ये सारे मेरे रूप ही हैं। तो मुझसे ही ये शरीर बना और मैं ही आत्मा रूप में बैठ गया। जब तक मैं हूँ तब तक इस शरीर में बोलने की, सुनने की, देखने की, खाने की, पीने की, चलने की, फिरने की, जो भी कुछ इस शरीर से करते हो सोचते हो वो सब मेरे कारण ही है। उसका आधार मैं ही हूँ, मुझसे ही वो सारी शक्ति मिल रही है। तो तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना कुछ है ही नहीं, है तो केवल मैं हूँ तुम्हारा अपना। मुझे तो अपना मानते नहीं। जो सच में तुम्हारा अपना उसे तुम अपना मानते नहीं, बाकी दुनिया भर को अपना मानते हो। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा भाई, वो मेरा पिता, वो मेरा पैसा, ये रुपया, ये मेरा शरीर, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, मेरी। कितना बड़ा भ्रम, कितना बड़ा भ्रम। और वो सब तो मेरा है, उसको तुम अपना मान लिया। जो मेरा है उसको माने हुए अपना, और जो मुझे अपना मानते हैं। जिसकी सारी चीजें हैं, जो सब कुछ का मालिक है, उसको तो पराया कर दिया तुमने। ठीक है, समय होगा तो देखा जाएगा, जब कभी समय मिलेगा तो देखेंगे। मालिक, और मालिक की जो सारी चीजें उनको तो अपना मान के बैठे हुए, यानी बेईमानी कर रहा, बेईमानी कर रहा। पत्नी नई लड़की है, ब्याह के आती है, और जिस घड़ी से वो पति बना लेती है, पत्नी बन जाती है, पति रूप में स्वीकार कर लेती है, तो उसी घड़ी से पति की सारी संपत्ति उसकी हो जाती है और पूरा अधिकार वो मानती है। पूरा अधिकार, पता चल जाएगा ये पति का सामान। अरे लेकिन हम जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है उसको तो अपना मानते नहीं। उसको तो देखा जाएगा यार, समय कहाँ है, फुर्सत कहाँ है, देखेंगे, बहुत काम है। और उसका दिया हुआ सारा सामान है, शरीर, इवन शरीर तक, बुद्धि, अकल, रुपया पैसा, धन दौलत, पत्नी पुत्र परिवार, पद प्रतिष्ठा, मकान दुकान, नौकरी चाकरी व्यवसाय, सब उसी का दिया हुआ, सब उसका। ये संसार ही, पूरा सृष्टि ही उसकी है। वही बन गया, संपूर्ण सृष्टि वही बन गया, वही सृष्टि रूप में। उसको अपना नहीं मानते, उसकी सारी संपत्ति जो मिली उसको अपना मान लेते हैं। कितने बड़े बेईमान हैं बेईमान, बेईमान है ना, तो बेईमानी की तो सजा मिलेगी निश्चित। और वही सजा मिलती है, अशांत हो जाते हैं, क्रोध आने लगता है, लोभ मोह आते, रोग आते, सब कुछ आते हैं। उसका मान के सब कुछ करो, किसने मना किया, किसने मना किया। सोच बदल लो, बस सब कुछ करो, सोच बदल लो कि उसका ही है सब कुछ। हम सेवा करने के लिए हैं, ये सारी चीज़ें सेवा करने के लिए, सदुपयोग के लिए मिली, सेवा करने के लिए मिली है, और उसी की शक्ति से ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं। तो मेरे पास तुम जैसे मनुष्यों जैसी साधारण भाषा नहीं। तुम जैसे मनुष्यों जैसी झूठ बोलते हैं, पल पल झूठ बोलते हैं, झूठा विश्वास देते हैं, जानते हैं कि करना नहीं। हाँ नहीं ठीक है, आप चिंता नहीं करो, हम लोग कर देंगे, हम कर देंगे, लेकिन करना नहीं है। अरे आप आइएगा, हाँ आएंगे, लेकिन जानते हैं हम आएंगे नहीं। ये साधारण भाषा, साधारण व्यवहार। मेरे पास तुम जैसे मनुष्यों जैसी साधारण भाषा नहीं, ना ही संपत्ति साधारण है, अविनाशी है संपत्ति। जो है मैं ऐसी संपत्ति देता हूं जो जिसका कभी नाश होता ही नहीं है, जो हर जन्म में साथ रहती है, कभी नाश होता ही नहीं है, प्रभाव कभी समाप्त होता ही नहीं है। असाधारण भाषा में जो बोल देता हूँ वो अकाट्य होता है, पूर्ण सत्य होता है, झूठ नहीं होता। अगर तुम्हें मुझसे सुख ऐश्वर्य और संपन्नता की तलाश है तो मुझ तक आने का कोई प्रयत्न मुझसे पाने के लिए व्यर्थ ही होगा। भगवान ने कहा सांसारिक सुख ऐश्वर्य चाहते हो, संपन्नता चाहते हो,
उसकी तलाश है। तो भगवान साफ साफ कर रहे हैं, अरे तुम्हें खुश करके उन्हें क्या मिलेगा? कोई हजारों की भीड़ इकट्ठा करने वाले ढोंगी बाबा थोड़ी है वो। जो प्रोफेशन उनका पैसा कमाना है जिनको तुमसे, कि तुम्हारी मन के अरे सब हो जाएगा, बस यहाँ आते रहो। यहाँ आते रहो और जरा इधर कुछ दे देना, कहीं उधर कुछ कर देना, खुश हो गया। अच्छा लड़का हो जाएगा बाबा जी, हाँ हो जाएगा, अरे वाह। नौकरी मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, अरे वाह। दुकान बढ़िया चलेगा, हाँ, ताकि तुम खुश हो जाओ, बाबा जी को और चढ़ावा चढ़ाओ। तो भगवान वो तो संपूर्ण सृष्टि का मालिक, हमारे उसके आगे हैसियत क्या? हमको क्यों खुश करेगा भाई? सौभाग्य गरज हो तो आप उसको खुश करो, अगर सुख शांति चाहते हो तो भगवान ने कहा अगर तुम्हें मुझसे सुख ऐश्वर्य और संपन्नता की तलाश है तो मुझ तक आने का कोई प्रयत्न, साफ साफ बता रहे हैं, मुझसे पाने के लिए व्यर्थ ही होगा। संसार पाना चाहते हो तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हाँ, दुख कष्ट पीड़ा है, उससे मुक्ति चाहते हो तो आओ, लेकिन पूर्ण विश्वास करके आना होगा और फिर वो विश्वास न तोड़ने का वचन देना होगा। क्योंकि एक बार तो पहचान के लिए मैं तुम्हारा दुख दूर कर देता हूँ, तुमने जो मांगा है वो दे देता हूँ। लेकिन अगर उसके बाद फिर तुम संसार में पहुंच जाते हो और मुझे भूल जाते हो, फिर दोबारा कष्ट पड़ता तो फिर मैं नहीं कृपा करता हूँ, दया करता हूँ। संसार के दुख कष्टों से मुक्त करने के लिए आना चाहते हो तो कि संसार पाने आना चाहते हो तो भगवान ने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं, प्रयत्न व्यर्थ होगा। मुझसे कुछ पाना है तो मेरी कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद का मूल्य समझकर उन्हें ही पाने आना होगा। कृपा, भगवान की कृपा, भगवान का संरक्षण, सर्वशक्तिमान। भला ऐसा क्या है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ हो सके या इच्छा के बिना होता हो संसार? अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसा कोई सर्वशक्तिमान है ही नहीं। तो उनकी शरण में कोई है तो भला उसका कैसे कोई नुकसान कर सकता है? तो कृपा, संरक्षण, आशीर्वाद, जिसको भगवान का आशीर्वाद। अरे आज छोटे छोटे पंचायत अध्यक्ष का और उनका थोड़ा सा हाथ ऊपर भी आ जाता है, एमएलए विधायक का आ जाता है तो लोग चौड़े होकर घूमता है, अरे एमएलए साहब हमारे जान पहचान के, उनका आशीर्वाद। और यहाँ तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक, अरे उसका आशीर्वाद, उसकी कृपा, उसका संरक्षण मिल जाए फिर और क्या चाहिए? समझो इसका मूल्य। तो भगवान ने कहा मुझसे कुछ पाना है तो मेरी कृपा, संरक्षण और आशीर्वाद का मूल्य समझकर उन्हें ही पाने आना होगा। भक्त के जीवन में तो मेरा आशीर्वाद ही उसका ऐश्वर्य होता है। जो मेरा सच्चा भक्त होता है तो वो तो बस यही काम होगा, भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, बस यही सब कुछ है। सारा संसार का ऐश्वर्य मुझे मिल गया अगर भगवान का आशीर्वाद। जो हर साधारण सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी ऐश्वर्यशाली नहीं हो पाता, मेरा भक्त मेरे आशीर्वाद का ऐश्वर्य पाकर भी सब कुछ पा जाता है। दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति है, उसको भी जो कुछ नहीं मिलता है वो मेरे भक्त को मेरे आशीर्वाद का ऐश्वर्य पाकर वो सब कुछ मिल जाता है। भैया एक बात समझिए, देखिए हम ऊपर से देखते हैं कि वो बहुत सुखी है, अरे कौन से वो है एलोन मस्क, दुनिया के नंबर 1 धनी व्यक्ति है। सोचते हैं अरे उनके क्या कमी है, अंतरिक्ष पे भी भेज रहे हैं, अरबों खरबों में सब कुछ। कभी किसी को मिल जाए दिल से जरा पूछिएगा कि आप पूरी तरह से सुखी हैं क्या, संतुष्ट हैं क्या? बस आनंद ही आनंद, बस निश्चिंत निर्भय निश्चिंत होकर सोते हैं क्या? दिल की बात बताइए।
101% मैं कहता हूँ दावे के साथ, अगला आदमी सच में बोलेगा तो ये कहेगा कि नहीं, मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं, पूरी तरह से निर्भय, निश्चित और सुरक्षित नहीं। लेकिन एक लंगोटी लगाने वाला, कुटिया में बैठने वाला, अगर वाकई इसको भगवान की प्राप्ति हो गई है, कोई पूरे आनंद में होता है। कहीं भी आंधी तूफान आए, कुछ भी हो, उसको सूखी रोटी मिले या उसको एसी मिले या लूटपट में भी बैठा, उस आनंद को आप रुपए में तौल ही नहीं सकते, उसकी वर्णन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान का वर्णन कौन सकता है? भगवान तो आनंद स्वरूप है। मुझे मेरी असाधारणता में ही पहचानो, असाधारण हूँ, मुझे साधारण कसौटी में मत कसो, साधारण लोगों की दृष्टि से मुझे मत देखो। मेरा भक्त भी असाधारण होता है, मैं भी असाधारण होता हूँ, तो अपना स्तर असाधारण ऊपर करना पड़ेगा, ऊंचा करना पड़ेगा। सांसारिक सोच, सांसारिक स्तर से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। हाँ, लोग कहेंगे अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे जैसे नहीं मानता हूँ, हाँ ठीक, कोई बात नहीं है। हमें असाधारण पाना है तो हमें असाधारण बनना पड़ेगा, हमें वो भीड़ से अलग होना पड़ेगा। जब मुझे साधारण दृष्टि से देखकर, साधारण ही मानकर, साधारण दृष्टि या बुद्धि से पहचानोगे, नहीं पहचान भगवत दृष्टि, भगवत बुद्धि जो भगवत कृपा से मिलेगी, भगवान से जुड़ने से मिलेगी, सत्य से जुड़ने, जब तीव्र आकुलता होगी, जब बेचैनी होगी, जब प्रार्थना करोगे, जब भगवान भी देखेगा हाँ वाकई अब ये मेरे लिए बेचैन है, ये परेशान है, इसका मन वाकई लगता नहीं मेरे बिना, तब वो दृष्टि सोच देगा, पहचान देगा। और नहीं तो पहचान नहीं पाओगे, सांसारिक बुद्धि से और सोच से पहचान नहीं पाओगे। मुझसे मेरा सत्य पाने की चेष्टा करो, सत्य पाने की चेष्टा करो, सत्य पाने की चेष्टा करो, परिणाम की प्रतीक्षा करो, परिणाम की प्रतीक्षा करो। सत्य, क्या संदेश मिला, क्या शिक्षा मिली? मेरा सत्य पाने के लिए स्वयं को सत्य बनाओ, स्वयं को सत्य बनाओ, निष्काम, निश्चल, निर्मल, अपने मन को निर्मल बनाओ। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष, मद मत्सर, सांसारिक कामनाएं, सांसारिक कामनाओं की आंधी तूफान, छल प्रपंच, इनसे अपने को मुक्त करो, फिर अभ्यास करो, सत्य बनाओ, असत्य से सत्य से जुड़ो, सत्य से जुड़ो। जैसे पानी में तेल की बूंद, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद, है ना, अलग होती है। संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठो, अंदर से बिल्कुल शांत, गहराई, गहरी नीरव शांति। ऊपर सांसारिक हलचलें होंगी, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, थोड़ा बहुत क्रोध भी होगा, सांसारिक दायित्वों का और रिश्तों निर्वाह के लिए थोड़ा बहुत माया मोह होगा, लेकिन उतना जितना कि अंदर अशांति न जाए। तुम्हें स्वयं को सत्य बनाने के लिए मन का असत्य और असत्य पर विश्वास दूर करना होगा। जो हमारा सांसारिक साधनों पर, सांसारिक रिश्ते नातों पर, शरीर पर जो हमारा भरोसा बना हुआ है, उस भरोसे को खत्म करना पड़ेगा और एकमात्र भरोसा मुझ पर, यानी सत्य पर करना होगा, सत्य पर करना। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। समाज साथ देता है तो ठीक है, परिवार साथ देता है तो ठीक है, शरीर साथ देता है तो ठीक है, स्थितियां परिस्थितियां भी साथ देती हैं तो ठीक है, लोग साथ देते हैं ठीक है, नहीं साथ देते हैं तो मुझे तो पहले भी कोई चिंता नहीं, मैं तो ईश्वर की शरण में हूँ। एक
मेरे तो गिरधर पर, मेरा तो सिर्फ भगवान है, बाकी सब साथ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक अंधकार होता है प्रकाश की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब तक अंधकार होता है तो प्रकाश। अब जब ज्ञान पाने की इच्छा पैदा हुई है, जब भगवान के शरण में आने की इच्छा पैदा हुई है, जब सत्य को पहचान पाने की इच्छा पैदा हुई है, तो अभी तो पैदा हुई है ना, तो अब शांति धीरे धीरे आएगी, तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रकाश की प्रतीक्षा धीरे धीरे ज्ञान सूर्योदय होगा, रात का अंधकार समाप्त होगा। तो जब तक सुबह होती है तब तक तो प्रतीक्षा सुबह की करनी पड़ेगी ना, धैर्य रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज से भगवान की पूजा शुरू की या भगवान का चिंतन शुरू किया तो आज ही से सारा सब कुछ होने लगे। प्रतीक्षा करो। अरे बीज बोया है, अभी तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, शुरुआत है। तो प्रतीक्षा करो, धैर्य करो। साधन जो भी है उसमें लगे रहो, धैर्य रखो, विश्वास रखो, भरोसा रखो। प्रकाश की प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक अंधकार होता है, जब तक अज्ञान दूर नहीं होता। अब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद हुआ, अब काफी लंबा चला। तो अब शुरू जैसे उन्होंने शंका पैदा की, वैसे शंका थोड़ी दूर हो गई, वैसे अज्ञान थोड़ी दूर हो गया, लेकिन उनका विश्वास बना रहा कि नहीं, अज्ञान दूर होगा। जैसे ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो सारे भ्रम टूट जाए। तो धैर्य विश्वास बना रहा और वो भगवान से वार्ता करते रहे, भगवान से अपना जिज्ञासा शांत करते रहे, प्रश्न करते रहे। फिर स्मृति लब्ध हुआ, स्मृति ज्ञान प्राप्त हो गया, स्मृति लब्ध हुआ और उनका मन शांत हो गया। ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल गया, अज्ञान दूर हो गया, लेकिन उन्होंने प्रतीक्षा की। तो प्रकाश की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, किंतु जब सूर्योदय हो चुका होता है, तब प्रकाश की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। तब क्या करना पड़ता है? केवल बंद कमरे के दरवाजे खोलकर बाहर निकलकर आ बैठना होता है। मन के दरवाजे खोलो, संसार को देखो, संसार को पहचानो, संसार में भगवान को पहचानो, सत्य को पहचानो। जो ज्ञान का स्रोत है, सद्गुरु है या भगवान की वाणी है, उनका निरंतर अध्ययन करो, निरंतर मनन करो, चिंतन करो। मन को खोलो तो मन के अंदर के जो विकार वो सब बाहर चले जाए। आज भी समय ऐसा ही है, जब सूर्योदय हो चुका है, ज्ञान का प्रकाश हो चुका है, भगवान का लिप रूप अवतरण हो गया है, भगवान की वाणी शक्ति रूप दर्शन विश्व में आ चुकी है, ज्ञान का प्रकाश आ चुका है, उसकी सूचना भी आ चुकी है, पता भी चल रहा कि हाँ भाई है, लोग वहाँ शांति पा रहे हैं, आनंद पा रहे हैं, दुख दूर हो रहा है। क्योंकि मन के बंद दरवाजों से चलकर, और जब सुन रहे हैं तो हमें पता चलता है, सूचना कैसे मिलती है, मन को खुशी मिलती है, शांति मिलती है, हाँ नहीं है तो कुछ अच्छा है, बढ़िया है, ऐसी सूचना। मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, सूचना मिली, तो मैंने मन का दरवाजा खोलकर बाहर आकर तो उसका निरंतर अध्ययन मनन चिंतन शुरू किया। क्योंकि मन के बंद दरवाजों से छनकर आता हुआ प्रकाश सूचना दे रहा है, सूर्योदय की सूचना दे रहा है, कि ज्ञान का प्रकाश हो चुका। इसलिए स्वयं को अंधकार से बाहर लाओ, देखो सूर्य का प्रकाश तुम्हें जीवन में क्या देखा। स्वयं को अंधकार से बाहर लाओ, यानी खुलकर पूरी इच्छा से, पूरी शक्ति से, पूरी ईमानदारी से प्रयास करो। फिर उस ज्ञान का अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो, उसका प्रचार प्रसार करो, उस पर जो उसके आदेशों का पालन करो, आज्ञा का पालन करो। देखो और फिर देखो कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में क्या उसका परिणाम आता है, क्या मिलता है।
तो ये भगवान की वाणी जितना मुझे समझ में आया, भगवान ने जिस तरह से मुझे प्रेरणा दी और मुझसे कहलवाया, तो उम्मीद है आपको शांति मिली होगी। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर कृपा हो, हम सब पर उनकी दया हो और हम निरंतर उनके ज्ञान तो प्राप्त करें, प्राप्त करने के मन से प्रयास करें, उसका चिंतन मनन करें, मन वचन कर्म में भगवान की वाणी को, भगवान के ज्ञान को धारण करें और भगवान हमारे मन को, हमारे कर्मों को अपनी ओर ले चले, आनंद दे, दृढ़ भक्ति दे, दृढ़ आस्था दे, पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार का दृढ़ भाव दे। ओम शिवाय, ओम जय राम।